अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकर्रमा में ज़िंदगी का मुकम्मल दौर सुनेंगे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म, तकलीफ़ और मुखालफत का सामना किया, मगर सब्र, रहम और अल्लाह पर कामिल भरोसा दिखाया। ये कहानी हमारे आका व मौला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासियादत शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। वालिद हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। 6 साल की उम्र में वालदा हज़रत आमिना भी वफ़ात पा गई और 8 साल की उम्र में दादा अब्दुल मुतल्लिब का साया भी सर से उठ गया। ये नन्हा बच्चा एक ख़ास मकसद के लिए पैदा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश चचा अबू तालिब ने की। बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई और अमानतदारी में मशहूर थे। पूरा मक्का आपको सादिक और अमीन कहता था। लोग अपनी अमानतें आपके पास रखते और झगड़ों में आपको मुनसिफ बनाते। जवानी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला और ना किसी का हक मारा। तिजारत के दौरान आपकी दयानतदारी से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको अपने काफ़िले में शामिल किया। बाद में उनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जो मोहब्बत और एहतराम की बेहतरीन मिसाल था। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत किया करते और दुनिया की बेराह रवी देखकर गमगीन रहते। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए और फरमाया, इक़रा यानी पढ़ो। ये वो लम्हा था जब दुनिया की तकदीर बदलने वाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, मगर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप सच बोलते हैं, कमज़ोरों का साथ देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। इब्तदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर दावत दी। सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुम शामिल थे। 3 साल तक दावत खुफिया रही। फिर अल्लाह के हुक्म से अलानिया दावत का आगाज़ हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर लोगों को दावत दी, तो कुरैश के सरदार नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको बादशाह बना दे तो आप दावत छोड़ दे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहे मेरे हाथ में सूरज और दूसरे में चांद हो, मैं ये दावत नहीं छोड़ूंगा। जुल्म और सितम का दौर शुरू हुआ। मुसलमानों को मारा गया, सताया गया, भूखा रखा गया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को गर्म रेत पर लिटाया गया, मगर वो कहते अहद अहद। हज़रत समया रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद किया गया, वो इस्लाम की पहली शहीदा थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि के रास्ते में कांटे बिछाए गए और जिस्म मुबारक ज़ख्मी हुआ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि के रास्ते में बद दुआ ना की, बल्कि हिदायत की दुआ की। या अल्लाह, इनको हिदायत दे, ये जानते नहीं। जब ताइफ गए तो वहां के लोगों ने पत्थर बरसाए, जिस्म मुबारक ज़ख्मी हुआ, खून बह गया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला ना लिया और दुआ की कि शायद इनकी नस्लों में से कोई ईमान ले आए। फिर शौबे अबी तालिब का मुहासरा आया। 3 साल तक मुसलमान बायकॉट में रहे, ना खरीदो फरोख्त, ना रिश्तेदारी। बच्चे भूख से बलिकते, दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करते, मगर ईमान कमज़ोर ना हुआ। इसी दौरान हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब का इंतकाल हो गया। ये साल आमुल हज़्म कहलाया। इसी मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का अजीम तोहफ़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई गई, अंबिया से मुलाकात हुई और नमाज का तोहफ़ा अता हुआ। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। रात के वक्त दुश्मन घर के बाहर मौजूद थे, मगर अल्लाह ने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये था मक्का का दौर, सब्र, कुर्बानी, इस्तिकामत और अल्लाह पर कामिल भरोसे का दौर। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल आए तो सब्र करे, ताकत मिले तो मुआफ करे और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए।